में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस नेता भीम सिंह राठी को भी रादौर से टिकट मिला है। भाजपा से आए सतीश यादव को रेवाड़ी से टिकट दिया गया है। भाजपा से आए सुनील राव को अटेली से टिकट मिला है, जबकि फिल्म अभिनेता राजकुमार राव के बहनोई हैं सुनील। तो आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट में इस तरह से कई चेहरे शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने जो तीसरी लिस्ट जारी की है, उस आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट में कुल 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस से आए भीम सिंह राठी को रादौर से टिकट मिला है। भाजपा से आए सतीश यादव को रेवाड़ी से टिकट दिया गया है। भाजपा से आए सुनील राव को अटेली से टिकट दिया गया है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव के बहनोई हैं सुनील। तो रादौर से भीम सिंह राठी, नीलोखेड़ी से अमर सिंह, इसराना से अमित कुमार, राय राजेश सरोहा, खरखौदा मंजीत सरमाना और इस वक्त अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, ये जो 11 उम्मीदवारों के नाम आम आदमी पार्टी ने तीसरी लिस्ट में जारी किया है, इसके बारे में जरा बताएं कि कौन कौन से चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में कितनी तैयार नजर आ रही है। बिल्कुल 11 लोगों की लिस्ट आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई है और अब तक की बात करें तो 40 जो है तो वो जारी कर दिए गए हैं नाम आम आदमी पार्टी की ओर से, क्योंकि लंबे समय तक गठबंधन की बात चलती रही लेकिन गठबंधन सिरे नहीं चढ़ा। तो सुशील गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि हम पूरी की पूरी 90 की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन 40 नामों में अगर बात करें और पहले 11 नामों की बात करें तो जो भाजपा से, कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें सुनील राव का नाम है, अटेली से हम देख रहे हैं कि उनको टिकट दे दिया गया है। उसमें सतीश यादव का नाम है, वो भी बीजेपी में थे और तुरंत आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। भीम सिंह राठी हैं, वो कांग्रेस में थे, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है रादौर से। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियों में जो नेता जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, वो कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है, कोई इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर ले रहा है, कोई जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है और वो टिकटें उनको थमा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर बहुतायत थी चुनाव लड़ने वालों की और एक एक सीट के ऊपर कई उम्मीदवार हैं, उसी तरह से इन पार्टियों की अगर बात करें, वो चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, तो यहाँ इनके पास उम्मीदवार ही नहीं थे चुनाव लड़वाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी दूसरी पार्टियों के भरोसे थे कि जब उनका टिकट वितरण हो और वहां से के जो बाकी हैं वो पार्टी छोड़ करके आए और उनको टिकट थमा दिया जाए। हम रात देख रहे थे कि देर रात तक जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों का टिकट कटा, जो जाकिर हुसैन है, उनके बेटे जो हैं तो उनका टिकट कटा जाकिर हुसैन का नुहू से, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको टिकट दे दिया और वो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वैसे ही सुरेंद्र लाठर हैं जुलाना से, उनको जुलाना से टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी और वो अब इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही आदित्य चौटाला को हमने पहले देखा था कि आदित्य चौटाला ने पहले ही भाजपा को अलविदा कह दिया था, इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर ली थी। तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठता है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नीति नियत और कहते हैं कि कोई नियम नहीं है और कोई भी जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी कोई विचार या कोई चीजें मायने नहीं रखती। उनको केवल चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए वो चाहे कोई भी दल हो, जो भी टिकट थमा देगा और वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब जनता को तय करना है कि ऐसे उम्मीदवारों का करना क्या है। बिल्कुल अंकित, मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि ये तो आपने बिल्कुल साफ तौर से दिख रहा है जो नाम है कि जो कांग्रेस के से नाराज थे, टिकट नहीं मिला, या बीजेपी के बागी थे या नाराज थे, टिकट नहीं मिला, उन्हें एक यहाँ पर जो है आश्रय मिल गया, स्थल मिल गया, यहाँ से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंकित, ये जो 11 सीटें हैं खासतौर से, इनमें से इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में से ये बाकी जो 2 पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस, इनकी पकड़ किस तरह की है? और आम आदमी पार्टी ने चूंकि बिल्कुल अंतिम समय में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो आम आदमी पार्टी इनके लिए या तो बीजेपी या कांग्रेस या दूसरी कोई पार्टी या जेजेपी हो, उनके लिए यहाँ पे इन सीटों में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? बिल्कुल, हरियाणा में जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर लगभग
जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। जी। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो सिरसा की सीटें कहें, सिरसा जिले की सीटें कहें, तो वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो भी मुकाबले में है। और वहाँ कहीं ना कहीं वो डबवाली की सीट कह सकते हैं, रानिया की सीट रानिया पे की सीट कह सकते हैं, वहां से अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। एलनाबाद से खुद अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो सीट कह सकते हैं। तो इस तरह से कालावानी की सीट है। तो ये जो इंडियन नेशनल लोकदल की सीटें हैं वो वहां मुकाबले में है। और कहीं ना कहीं जहां मेवात में भी जो 3 सीटें मेवात की है, वो फिरोजपुर चिरका है, नूह है या पुनाना है, वहां भी इंडियन नेशनल लोकदल मुकाबले में है। बाकी लगभग सीटों के ऊपर अगर बात की जाए तो बाकी सीटों पर भाजपा और जो कांग्रेस पार्टी है उनका सीधा सीधा मुकाबला है। दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए, जननायक जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, तो अभी उनका ज्यादा सा जनाधार दिख नहीं रहा है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी तो 2019 में ही बनी है। और उस समय हालांकि बनते ही जो भी बागी थे दूसरी पार्टियों के, तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और लगभग 10 जो है वो विधायक चुन करके आ गए थे। तो अब देखना होगा कि जननायक जनता पार्टी का क्या वजूद रहता है, हरियाणा के अंदर कितने विधायक जो हैं वो वहां से चुन करके आते हैं हरियाणा से, क्योंकि दुष्यंत चौटाला खुद भी उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई जो हैं दिग्विजय चौटाला वो डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा। और आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनमें कितने चुनाव जीत करके आते हैं वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ तो जो है दूसरी पार्टियों के आए हुए नेता हैं जिनको पार्टी ने टिकट थमा दिया है। वो छत्रपाल सिंह है जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, बरवाला से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी की टिकट पर। और जो ये नाम अभी मैंने बताए हैं कि सतीश यादव है, रेवाड़ी से चुनाव लड़ेंगे, सुनील राव है वो अटेली से चुनाव लड़ेंगे, वहीं भी जो भीम सिंह राठी है वो रादौर से चुनाव लड़ेंगे। तो देखना होगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कयास लगाए जाते हैं और ऊपर नीचे होता रहता है। अभी क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो कल पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो चुनाव प्रचार है वो तेजी पकड़ेगा, और तेजी पकड़ने के बाद किस ओर करवट बैठेगा वो अभी देखना होगा। बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा। एक और सवाल अंकित यहाँ पर, एक तरफ तो बिल्कुल आखिरी समय तक ये चर्चा होती रही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, दूसरी तरफ ये कि जब ये तय हो गया कि गठबंधन नहीं हो रहा है और आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दी, तो 2 चीजें हैं। या तो ये कि एक जो मौका था ऐसे विधायकों का या ऐसे पुराने नेताओं का जिन्हें अपनी पार्टी में मौका नहीं मिल पाया था दूसरी पार्टियों में, तो उनको उन्होंने ले लिया। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी भरोसा अगर इस बात का कर रही है कि हम मैदान में हैं, हम रेस में हैं, हम सरकार बना सकते हैं, तो इस भरोसे का मतलब है कि उन्हें वोट मिलेगा जैसा उनका सोचना है। तो अगर उनको ज्यादा वोट मिलता है तो इसका राजनीतिक नुकसान किसे होगा, बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई नजर आता नहीं है ग्राउंड रियलिटी पर कि आम आदमी पार्टी के जो अभी उम्मीदवार आए हैं वो प्रथम दृष्टया ऐसे ही लग रहे हैं कि कोई कितने वोट वो ले पाएंगे, ये अपने आप में सवालिया निशान है। लेकिन जितने भी वोट वो लेंगे तो सीधा सीधा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसको होता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि वो लगातार जो दोनों का वोट बैंक है। लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जहां जो है बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि सुनील राव की अटेली मंडी से है, लेकिन वहां से आरती राव खड़ी हैं, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी खड़ी है, तो वहां वो काफी मजबूत नजर आ रही है। तो सुनील राव के आने से कोई ज्यादा नुकसान वहां नजर आता नहीं है। वहीं सतीश यादव बीजेपी से आए हैं और वो वहां चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान कुछ पहुंचाया जाए। वहीं ऐसे थानेसर की सीट है, वहां कृष्ण बजाज हैं जो कि उससे आए हैं, बीजेपी से आए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं जो वहां सुभाष चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही बरवाला से अगर बात की जाए तो जो पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह लड़ रहे हैं, तो वो भी कुछ नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियों से आए नेता हैं वो जरूर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जो जहां आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, अपने जो उम्मीदवारों को टिकट दी है, तो वहां वो जो नुकसान करेंगे वो कांग्रेस पार्टी का ही करते हुए नजर आएंगे। अंकित, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरें जिस पर आपसे बात करनी है।